बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 28th August 2020 and the day is Friday, and diary is exercise 7.1 question 1 full for practice. Students, today we are going to start new unit number 7, fundamentals of geometry. Fundamentals means के बेसिक्स, यानी कि जो ज्योमेट्री के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो आपने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो एंगल के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट नंबर 7, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री. Fundamentals means basics of geometry. Our first topic is about angle. An angle is union of two rays with common end point. सबसे पहले क्या है कि एंगल कैसे बनता है? यूनियन ऑफ टू रेज, यानी कि जब हम दो रेज को आपस में मिलाते हैं और उनका जो एंड पॉइंट है रेज का वो सेम होता है, तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वो एक एंगल है। ठीक है, और रेज जो है, रेज को जो एंगल जब अब बनता है दो रेज से मिलकर, तो जो रेज हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स. रेज आर आल्सो कॉल्ड आर्म्स एंड द कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल, और इनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. जैसे हमारे पास ये आपको पता है कि जब ये एक रे है आपके पास बनी है, ठीक है, और ये आपके पास दो रेज हैं और इन दोनों को हमने मिलाया है और इनका कॉमन एंड पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट ए है ये हमारे पास वर्टेक्स है। ठीक है, और ये आपके पास रे बी है और ये रे सी है और इसको हम क्या कहते हैं, ये आर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंगल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कंटेन्स 180 एंड इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स. जो स्ट्रेट एंगल है वो क्या होता है, वो 180 का होता है और दो राइट एंगल से मिलकर बनता है. राइट एंगल आपको पता है कि 90 का होता है. ठीक है, तो अब ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास एंगल्स बन रहे होते हैं, आप ये देखें, अगर हम इसको स्टार्ट लें, ये हमारे पास एक पॉइंट ओ है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे जब ये एंड होगा तो ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से लेके स्टार्ट तक जो हमारे पास बना है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट एंगल बना है 180 का. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो हाफ सर्कल है. ठीक है, सर्कल का हाफ है ना, और ये नीचे से लेके जाएंगे कंप्लीट सर्कल बन जाए, जो सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल है. ठीक है, हमारे पास तो ये हमारे पास क्या है, 180 का एंगल है. तो ये क्या है आपके पास, क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो ए ओ बी है, ठीक है, जो एंगल ओ है ये हमारे पास क्या है, जब स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 का एंगल होता है. राइट एंगल के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है, कंटेन्स 90 का होता है और ये आपके पास साफ, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसे ये शो हो रहा होता है कि ये आपके पास 90 का एंगल है. ठीक है, अब जो एक्यूट एंगल है वो क्या है, मोर देन ज़ीरो एंड लेस देन 90, यानी कि ज़ीरो से आपके पास क्या है, ज़्यादा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी कि जो एक्यूट एंगल होगा वो इसके दरमियान में लाई करेगा. ठीक है, इस तरफ वाले एंगल शामिल नहीं होंगे, 90 से लेस वाले एंगल शामिल होंगे, 0 से 90 के दरमियान वाले जो जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल आप देख के भी बता सकते हैं कि जो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये इसके मिड में आ रहा है, इससे नीचे ही आ रही है लाइन, तो इससे ये शो हो रहा है कि हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है. क्या होंगे, लेस देन 90, यानी कि जितनी भी आप लाइन्स ड्रा करें 90 से इनके मिड में वो सारी जो हैं वो क्या होंगी, वो एक्यूट एंगल्स होंगे. अब जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो हमारे पास क्या है, कंटेन्स मोर देन 90 और लेस देन 180, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 90 की होती है तो 90 से आपके पास क्या है, ग्रेटर होंगे, लेकिन 180 अगर ये इसको कंप्लीट करें ये स्ट्रेट लाइन तो वो 180 की होती है, तो 180 से लेस होंगे, यानी कि 90 से ज़्यादा. और ये एरो जो शो होगा स्ट्रेट लाइन बेशक आप ड्रॉ करके उसके 90 से और 180 के दरमियान. ठीक है, आप ये देखें, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये यहाँ पे, ये तो ये 90 का स्ट्रेट एंगल और इससे इधर ड्रॉ हुआ है. ठीक है, तो जो 90 और 180 के दरमियान होंगे, यानी कि इस लाइन से नीचे नहीं जाना, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे. अब जो रिफ्लेक्स एंगल है वो है कंटेन्स मोर देन 180 एंड लेस देन 60. ठीक है, अब क्या होगा, 180 से ज़्यादा, आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक 180 होता है, तो इससे ज़्यादा लेना है आपने, तो क्या होगा कि इससे आप मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं 180 से ज़्यादा और 360 से कम होते हैं. ठीक है,
तो ये मीन्स कि जब ये सर्कल कंप्लीट होता है, यहाँ तक आया ना, ये यहाँ तक सर्कल कंप्लीट होगा ना तो 360 बनेगा ना, तो 360 से कम जो है वो एंगल होगा, ठीक है। 180 से ज़्यादा होंगे और 360 से लेस होगा, 360 से ऊपर नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। मीन्स कि अगर आप एक ऐसी इस तरह से एक ड्रा करें, जैसे हम कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं, तो जो ये या 90 का, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मिड में एक कोई भी आप लाइन ड्रा कर मिड में, तो आप ड्रा करेंगे तो ये तो आपको पता है 90 का है, तो ये 90 से जितने भी लेस हैं ये क्या है, एक्यूट है, और जो 90 और ये स्ट्रेट एंगल के दरमियान है वो सारे क्या हैं, 90 से अबव और स्ट्रेट एंगल से जो लेस हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, ऑब्ट्यूज़ हैं। और जो स्ट्रेट जो हमारे पास जैसे ये बनती है, ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल से आपके पास क्या है, ग्रेटर हैं, और यहाँ पे 360 से कम है, तो ये सारे जो है ना, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बिटवीन देम, ठीक है। अब क्या है कि दो एंगल्स हैं जिनकी आपके पास क्या है, वर्टेक्स भी कॉमन है और एक कॉमन आर्म भी है, ठीक है। आप वर्टेक्स के बारे में भी कर चुके हैं, जहाँ पे आपके पास वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे आपके पास दो जो रेज हैं आपस में मिलती हैं और उनका एंड पॉइंट सेम होता है, वो वर्टेक्स होता है। और जो कॉमन आर्म होती है, ठीक है, जो रेज है उसको आर्म बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा, अब यहाँ पे जैसे इस डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, फिगर से आपके पास क्या है कि ये एक एंगल बन रहा है, एक एंगल आपके पास बी मान रहा है ना, ये 1 एंगल बन रहा है बी पे, ठीक है, जो आपने लिया है। तो अब ये आपके पास कैसे बना है, ए बी डी से, ठीक है, बी पे एंगल 1 बना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये एंगल 2 बना है तो ये किससे बना है, ये भी सी बी और डी, ये भी जो है वो क्या है, यहाँ पे भी इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या है, बी है। यानी कि इधर से अगर देखें तो ये जब एंगल बन रहा है तो डी और सी का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्या है, बी है। और इसी तरह से डी और ए का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो भी क्या है, बी है। दोनों यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तो इनका वर्टेक्स क्या है, बी है। यानी कि अब जो एंगल्स हैं हमारे पास, दो एंगल्स 1 और 2, इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो बी है। और जो अब आर्म है, ठीक है, जब ये हमने एंगल लिया है B1 का तो क्या बना, ABD, ठीक है, इससे मिलकर बना। और जब 2 लिया तो भी CBD, ठीक है। तो ये जो BD है ये दोनों एंगल्स में आ रही है, ये आर्म जो है वो दोनों में यूज़ हो रही है, जब ये एंगल बनाएंगे 2 का भी और जब एंगल बनाएंगे यूँ 1 का भी, ठीक है। तो ये जो BD है ये हमारे पास कॉमन आर्म है और जो B है ये कॉमन वर्टेक्स है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो जो 1 और 2 एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हु सम इज़ 90, वो एंगल्स है जिनका जो सम है वो आपके पास क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने यही वाला जो एडजस्टेंट एंगल की विशा का मैंने बनाया है। अब यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इससे ये शो हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, अगर इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कोई भी दो एंगल्स जिनको प्लस करने से 90 है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर सिर्फ ये एक एंगल होता है यूँ, ठीक है, 90 का, ठीक है, फिर हम नहीं कहते ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। दो एंगल्स को मिला के, एक 30 का एंगल एक 60 का है, या दोनों 45 के हैं, कोई भी दो एंगल को प्लस करेंगे और अगर 90 आएगा तो हम कहेंगे ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह से अगर दो एंगल को प्लस करो तो आपके पास क्या आए, 180 आए, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट में, जो स्ट्रेट एंगल है, जो स्ट्रेट लाइन है सॉरी, ये हमारे पास क्या होता है कि 180 की होती है, हाफ पफ सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल जो है वो 180 का होता है। अब ये देखें कि जब ये अल्फ़ा एंगल बना है और एक बीटा का एंगल मैंने बनाया है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जब दोनों एंगल को आप प्लस करो तो वो आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाफ सर्कल का हाफ बन रहा है, तो अल्फ़ा और बीटा को प्लस करके 180 आ रहा है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल एंगल्स की। आर टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स ईच लेस देन अ स्ट्रेट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। यानी कि दो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जैसे आप इसमें मैंने जब, और एक बात और कि लेस देन अ स्ट्रेट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स में मेन चीज़ क्या है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। जब मैंने दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की हैं तो इससे हमारे पास क्या हुआ है कि आपने देखा है कि ए है, ठीक है, और आपके पास क्या है, डी है, ये हमारे पास क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स बन गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखें कि जब हमने ये वाला एंगल बनाया था तो ये और ये
ए और डी जो है ये एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि दो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे, तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स ही होंगे, यानी कि उनका ना तो वर्टेक्स सेम हो और ना उनका एंड पॉइंट ना वर्टेक्स सेम हो और ना आर्म सेम हो। लेकिन अगर आप ए और डी की बात करेंगे तो इनकी एक आर्म भी सेम आ रही है, ठीक है यूँ, और इनका वर्टेक्स भी सेम आ रहा है, ठीक है ये और ये। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे। लेकिन अगर बात करें ए और बी की, ठीक है, अब ये ए है और ये बी है, इनका वर्टेक्स तो सेम है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इस हिसाब से क्योंकि इनका एडजेसेंट होने के लिए क्या है कि आर्म भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये आर्म्स इनकी अलग अलग हैं, ठीक है, ये इसकी ये वाली आर्म्स हैं और इसकी ये वाली है, एंड पॉइंट तो सेम है लेकिन इनकी आर्म कॉमन नहीं है, ठीक है। इस वजह से ए और बी जो है वो आपके पास क्या होंगे, वर्टिकल एंगल होंगे। या आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, ईच ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो पेयर है ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है, ईच ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बनता किससे, टू इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है, जो भी पेयर बनेगा। अब ये मैंने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ली, यानी कि ये लाइंस इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या है कि अब जो एंगल बना है ए और बी का और सी और डी का, ए और बी क्या होंगे, वर्टिकल एंगल्स होंगे, और सी और डी आपस में वर्टिकल एंगल्स होंगे। ए और डी आपस में इंटरसेक्टिंग वर्टिकल एंगल्स नहीं होंगे क्योंकि इनका क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। शुक्रिया।